जब एक मुसलमान इनफरादी जुल्म और ज्यादती का मुर्तकिब होता है या इज्तिमाई जिम्मेदारियों को तोड़ देता है तो इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ वक्ती नदामत काफी है या कुरान हमें कोई जामे रास्ता दिखाता है? कुरान हकीम सूरह आल इमरान में फरमाता है, अल्लाह को कसरत से याद किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। यह आयत मुबारका ग़ज़वा ओहद के मौके पर नाजिल हुई जब मुसलमानों को आजमाइश और कमजोरी का सामना था। इस मौके पर कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि शिकस्तों और लग़ज़िशों का इलाज दो चीजों में है, कसरत ज़िक्र और कसरत इस्तग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में इन्हीं दो अमाल पर खास जोर दिया। ए मुसलमानों, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो और कसरत से इस्तग़फ़ार करो। जिक्र का मतलब सिर्फ ज़बान से तस्बीह पढ़ लेना नहीं, बल्कि यह है कि अल्लाह की हैबत और इसका जलाल हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए। हमें एहसास हो कि हम उस रब के बंदे हैं जो हर लम्हा हमें देख रहा है। फिर हमारी जिंदगी का रुख बदल जाता है। हम उन कामों से रुकने की फिक्र करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है और उन अमाल के लिए खड़े हो जाते हैं जिनका उसने हुक्म दिया है। इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों का इतराफ करना है, उनसे पलट आना और अपने अंदर इस्लाह पैदा करना है, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम करना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से मोहब्बत पैदा करना ही दरअसल इनक़िलाब की बुनियाद है। जब हम अल्लाह के दीन के लिए मौत कबूल करने के अज़्म की बात करते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि कोई धमाका करे या अंधी तबाही फैलाए। इस्लाम हमें मरने के लिए नहीं, जीने और हक को गालिब करने के लिए लड़ना सिखाता है। हमारी मज़ाहमत कामयाबी के लिए है, नताइज के हुसूल के लिए है, जुल्म के खात्मे के लिए है। आज हमारा मुआशरा उसी इनक़िलाब का मुतकाज़ी है। इनक़िलाब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, हमारे दिलों को झंझोड़ रहा है, हमारे दिमागों पर दस्तक दे रहा है और हमें गफलत की नींद से जगा रहा है। रमजान के पूरे महीने में कुरान का जो इनक़िलाबी पैगाम हम सुनते हैं वो दरअसल हमें बेदार करने के लिए है। अपने दिल के दरवाजे खोलिए, दिमाग के बंद गिलाफ तोड़िए, अपने जिस्म को गुलामी के जंजीरों से आजाद कीजिए। उस आवाज को सुने जो आपको बदलने के लिए पुकार रही है। आपको तब्दील होना है, जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ा होना है। सबसे पहले अपने दिल में बैठे हुए उस चोर के खिलाफ जद्दोजहद करनी है जो दुनिया की लज्जतों, ख्वाहिशात और मफादात का असीर है, जो जुल्म के साथ समझौता कर लेता है, जो गलत इज्तिमाई निजाम का आलयकार बन जाता है। रमजान तब्दीली का महीना है। यही वो महीना है जिसमें ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा की रियासत की ताकत बदल गई। यही वो महीना है जिसमें फतह मक्का के जरिए रियासत एक नए मरहले में दाखिल हो गई और तारीख का धारा बदल गया। तो क्या इस रमजान के बाद हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, या हम भी एक नए मरहले में दाखिल होंगे? उम्मत मुस्लिमा को इज्तिमाई गुनाहों से तौबा करनी है, जुल्म के निजाम की आलाकारी से छुटकारे का ऐलान करना है, अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक कायम करना है। इबादत का लाजमी नतीजा यही होना चाहिए कि हमारी काया पलट जाए। रोजा, नमाज, हज, तिलावत, जिक्र, ये सब हमें बदलने के लिए हैं, हमें जगाने के लिए हैं और हमें इनक़िलाब के लिए तैयार करने के लिए हैं। अगर इस रमजान के बाद हमारी सोच, हमारा किरदार और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास न बदला तो मतलब हमने रमजान का पैगाम नहीं समझा। अहद करें कि हम कसरत से जिक्र करेंगे, कसरत से इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने अंदर और अपने मुआशरे में हकीकी तब्दीली लाएंगे। क्योंकि जब दिल बदलते हैं तो फर्द बदलता है, फर्द बदलता है तो मुआशरा बदलता है और जब मुआशरा बदलता है तो तारीख का रुख बदल जाता है। यही रमजान का इनक़िलाबी पैगाम है, यही हमारी निजात का रास्ता है।